नमस्कार साथियों, कार्यालय परिचारी परीक्षा की तैयारी करने वाले आप तमाम साथियों का, विद्यार्थियों का हमारे और आपके YouTube चैनल भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मेरा पिछला एपिसोड था हिंदी व्याकरण में स्वरनाम का, मैंने थ्योरी दिया था प्लस उससे कुछ ऑब्जेक्टिव कराया था। इस वीडियो में यानी क्लास 4 के वीडियो में आप देखेंगे स्वरनाम से 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो आपके एग्जाम के पैटर्न से क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ से आज आपके क्लास ख़त्म होने के बाद आपका 4 नंबर क्लियर हो जाने वाला है। कितना नंबर दोस्तों? 4 नंबर क्लियर हो जाएगा। 2 नंबर संज्ञा का और 2 नंबर स्वरनाम का दोस्तों, यानी इसके अलावा इससे अधिक सवाल पूछ ही नहीं सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉपी कलम उठाइए और अपने मार्क्स की गणना कीजिए कि आपको कितना नंबर आ रहा है, कितने नंबर आप इस 30 में कितने प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि दाल में कुछ है, किस स्वरनाम का उदाहरण है? दाल में कुछ है, तो क्या है दाल में? कुछ पता है? नहीं पता है। तो जिससे किसी चीज़ का निश्चितता का बोध नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक स्वरनाम। क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक स्वरनाम। यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद मैं स्वयं देख लूँगा, किस स्वरनाम का उदाहरण है? मैं स्वयं देख लूँगा, तो मैं स्वयं देख लूँगा यानी निजता का बोध हो रहा है, तो ये निजवाचक स्वरनाम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? निजवाचक स्वरनाम। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फटाफट अंदाज में आपको मार्क्स करते चलना है कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए यह किस स्वरनाम का उदाहरण है। तो अक्सर आप लोग पार्क में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं अपने गर्लफ्रेंड को लेके, अपने बॉयफ्रेंड को लेके, तो वहाँ आपके जेहन में क्या चलते रहता है कि बाप रे बाप, ऐसा ना हो कि हमारा भैयावा चला, ऐसा ना हो कि हमारा पापा जी चला, ऐसा ना हो कि हमारा मम्मी भी चला, कोई देख लेगा। ठीक है, तो क्या है? ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, यह किस स्वरनाम का उदाहरण है? तो ये अनिश्चितता का बोध कराता है दोस्तों। कोई भी आ सकता है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक स्वरनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। दाल में कुछ गिर गया है, इस वाक्य में कुछ कौन सा स्वरनाम है? तो कुछ मालूम नहीं है, कुछ क्या है? मालूम नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक स्वरनाम। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक स्वरनाम। अगला है स्वरनाम के कितने प्रकार होते हैं? स्वरनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वरनाम के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। मुझे किस प्रकार का स्वरनाम है? मुझे किस प्रकार का स्वरनाम है? तो ये उत्तम पुरुष। क्या है दोस्तों? उत्तम पुरुष। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फटाफट रंगते चलिए, फटाफट आंसर देते चलिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि प्रश्नवाचक स्वरनाम नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, हड़बड़ाना नहीं है। प्रश्नवाचक स्वरनाम नहीं है, प्रश्नवाचक स्वरनाम नहीं है। किससे, किसमें, किसने, किसी ने। तो किसी ने दोस्तों क्या है इसमें? किसी ने क्या है कि यह एक प्रश्नवाचक स्वरनाम नहीं है। निश्चयवाचक स्वरनाम कौन सा है? निश्चय, क्या, है, कुछ, कौन, यह। तो दोस्तों आपका क्या ये भी नहीं है, कुछ ये भी नहीं है, कौन ये भी नहीं है, यह क्या है दोस्तों? निश्चयवाचक स्वरनाम है। यह क्या है? निश्चयवाचक स्वरनाम है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक को मत ले जाओ, यह वाक्य किस स्वरनाम का उदाहरण है? पुस्तक को मत ले जाओ, यह किसवाचक, यह पुस्तक को मत ले जाओ, यह वाक्य किस स्वरनाम का उदाहरण है? पुरुषवाचक स्वरनाम, अनिश्चयवाचक स्वरनाम, निश्चयवाचक स्वरनाम कि संबंधवाचक स्वरनाम? तो ये हो जाएगा संबंधवाचक स्वरनाम। उसके बाद है पुरुषवाचक स्वरनाम नहीं है, इसमें से पुरुषवाचक स्वरनाम नहीं है, इसमें से पुरुषवाचक स्वरनाम नहीं है। कौन है? आपको, कि उनको, कि जिनको, कि हमको। कौन है इसमें से पुरुषवाचक स्वरनाम नहीं है? तो जिनको। क्या हो जाएगा दोस्तों? जिनको पुरुषवाचक स्वरनाम नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में स्वरनाम है। राजेंद्र
पुस्तक मैं सीता, तो ये भी नाउन है। क्या है? नाउन मतलब संज्ञा है। ये भी आपको नाउन है, ये भी आपको नाउन है। ये क्या है? प्रोनाउन है। तो यही क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। किसका? पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि संबंधवाचक सर्वनाम बताए। कोई नहीं, कौन, जो, वह। संबंधवाचक सर्वनाम बताए। कोई नहीं, कौन, जो, तो जो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। उसका निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है इसमें से। जिनसे, क्या? इससे, उसको, इसके। जिनसे हर शिकार से होगा, जिनसे, तो यही आपका आंसर भी हो जाएगा। जिनसे क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, इससे किसी का पता नहीं चल रहा है। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने वाले के लिए हो, जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने वाले के लिए हो, वो कौन सा सर्वनाम होगा दोस्तों? तो ये सर्वनाम हो जाएगा उत्तम पुरुष। कौन हो जाएगा? उत्तम पुरुष। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सर्वनाम है वह मोहन माता पिता गंगा, तो वह क्या हो जाएगा? वह आपका क्या है दोस्तों? सर्वनाम है। वह क्या है? सर्वनाम है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो निजवाचक का परिणाम दोस्तों, यह मेरी निजी पुस्तक है। क्या है? यह मेरी निजी पुस्तक है दोस्तों। ये निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग है। ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग। यह मेरी निजी पुस्तक है, जिसे निजता का बोध हो उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन पर आइए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? किसी ने, किसी पर, किन्हीं को, उनकी। तो किसी ने क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। किसी ने हमको मार दिया, पता नहीं है किसने मारा। किसी ने पत्थर फेंक दिया, पता नहीं है किसने फेंका। तो अनिश्चितता का बात हो रहा है, तो ये किसी ने। ऑप्शन नंबर 1। क्या? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन सर्वनाम का भेद है संबंधवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक की भाववाचक। तो इसमें हो जाएगा संबंधवाचक। क्या हो जाएगा? संबंधवाचक। मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। मैं आप चला जाऊंगा, निजवाचक सर्वनाम है। क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि यह कविता मैंने लिखी है, इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैंने कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन छिपा है? पता नहीं है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। आगे आइए दोस्तों। अगले प्रश्न पर आते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है जिसे, जिसने, उसको, जिसका। क्या दोस्तों? जिसे, उसने, उसको, जिसका। जिसे, जिसने, उसको, जिसका। इसमें से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? तो इसमें संबंध उसको। क्या हो जाएगा? उसको। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी ऑप्शन नंबर 4। आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। कोई भी विद्यार्थी प्रतियोगिता में भाग ले सकता है, इसमें कोई भी किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कोई भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है दोस्तों? कोई भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। सर्वनाम का प्रयोग कब किया जाता है? तो संज्ञा की पुनरावृत्ति रोकने के लिए, कि वाक्य को लंबा बनाने के लिए, कि क्रिया को स्पष्ट करने के लिए, कि विशेषण की जगह लेने के लिए। तो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। आगे आइए दोस्तों। आगे है जिसने मेहनत की वही सफल हुआ, कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, आत्मवाचक कि पुरुषवाचक? तो संबंधवाचक। क्या है दोस्तों? संबंधवाचक। जिसने मेहनत की वही सफल हुआ। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया है।
अगला है दोस्तों ऑफिस अटेंडेंट हिंदी व्याकरण स्वराम थ्योरी और ऑब्जेक्टिव का सेशन समाप्त हो गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लिंक के माध्यम से आप हमारे उस चैनल उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें भी ऑब्जेक्टिव कराया गया है 20 को, इसमें भी कराया गया 30। टोटल ऑब्जेक्टिव की संख्या हुई 50। इससे अधिक ऑब्जेक्टिव उसकी पूछने की हैसियत नहीं है सेटर को। इसका पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा दोस्तों, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर अभी तक आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो लिंक पर जाइए, टच कीजिए और वहां से जुड़िए और पीडीएफ लीजिए। पीडीएफ लेने से क्या हो जाएगा दोस्तों कि आपको नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा। पीडीएफ के माध्यम से क्या कर लीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा दोस्तों आज का सेशन मेरा समाप्त हुआ है। अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में आपको समास के बारे में पढ़ाया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।